जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मेरे दिल के बहुत करीब। ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं नित्य पूरी कॉन्शियसनेस के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ये है कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकें, इंद्रियों को पूरे कमांड में ले सकें, और क्या नाम जप से ये संभव है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि जो एक्सपीरियंसेस आप नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करना, जो फीलिंग्स, इमोशन, इंसिडेंट्स, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आप कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं चाहेंगे कि आपको उनमें से होकर गुजरना पड़े, वही चीज़ आप दूसरों के प्रति भी रखिए कि उनके साथ भी कभी वो ना हो। और दूसरी चीज़, उनके साथ वो चीज़ अगर कभी हो भी तो उसकी वजह आप नहीं होने चाहिए। जी हाँ, बहुत गहरी स्टेटमेंट्स मैंने रखी, उसकी गहराई को समझिए। आपके लाइफ में आपको जो लगता है कि ये इंसान या ये सिचुएशन, ये इंसिडेंट, इससे मुझे सबसे ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, सबसे ज़्यादा पेन, फ्रस्ट्रेशन मिली है, उस इंसान के प्रति भी आपको ज़रा सी भी ऐसी फीलिंग नहीं रखनी है कि इसके साथ भी वो सब हो, ये भी उन चीज़ों से गुजरे, ये भी वो एक्सपीरियंस करे जो मैंने किया है। इस तरह का अंतःकरण का शुद्धि आपका होगा और आपको इसमें से होकर गुजरना पड़ेगा जैसे जैसे आप आध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी अबेंडेंस और ग्रोथ को आप पकड़ लेंगे, आप उसे कैच कर लेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पर वाइब्रेट करने लगेंगे, उस फ्रीक्वेंसी में आप ऑपरेट करने लगेंगे। जो हम फंसे रह जाते हैं इतने सारे हार्डशिप्स, रिग्रेट्स, रिसेंटमेंट्स, हार्ड फीलिंग्स लेकर अपने मन में जो बिठा देते हैं इन चीज़ों को, यही वो रीज़न है कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, सब कुछ करके भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते, हमें वो डिवाइन हेल्प नहीं मिलती। एक और समस्या है ट्रॉमा, आघात। हमेशा इंसान ये सोचता है इस घटना, इस परिस्थिति, इस सिचुएशन के पहले मेरा जीवन ऐसा था, अब मेरा जीवन ऐसा है। वो आज की नई सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और क्योंकि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको कभी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर काम कर कर, उनसे लड़कर आगे बढ़ने का सलूशन नहीं मिलता। क्योंकि जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई प्रॉब्लम है, आपको सलूशन कैसे मिलेगा या आप उस पर काम कैसे करेंगे, क्योंकि आप तो डिनाई कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत गहरी बात है ये। और ऐसा क्यों होता है? नाम जप करने बैठते हैं, माला करने बैठते हैं, पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, पूरा दिन क्या किया, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, क्या बुरा लगा, क्या अच्छी लगी चीज़, क्या क्या किया, कहाँ खाए, कहाँ घूमे, इन तरह की चीज़ों को आप दिल में लेकर बैठे हैं, या फिर फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज़, फ्यूचर की फियर्स को लेकर अपने दिल में बैठे हैं। और प्रेजेंट में इससे हो क्या रहा है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंट, जहाँ पे आप नाम जप करने बैठे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अस्त्र है, आपका मतलब शस्त्र है, टूल है, आप जैसे भी ले लीजिए। नाम जप जो आपके पास्ट के कर्मों को काट सकता है, जिसकी वजह से आपको आज सफरिंग हो रही है, आपके पास्ट के सारे उन बुरे प्रारब्धों को ख़त्म कर सकता है और फ्यूचर के आने वाले सारे प्रॉब्लम्स, सारे चैलेंजेस से आपको बचा सकता है। उसी पर आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। माइंड पास्ट में ड्वेल कर रहा है, माइंड फ्यूचर में ड्वेल कर रहा है। रीज़न एक ही है, बहुत सारी चीज़ें
बैगेज की तरह लेकर चल रहे हैं। इसका प्रेशर हमें अपने बैक में फील होता है, कंधों पर फील होता है, बहुत हैवी महसूस करते हैं। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए एम्पैथी रखिए, सेंसिटिविटी रखिए, अपने लिए अच्छा सोचिए, खुद से प्यार कीजिए। जो चीज़ें खुद के लिए चाहते हैं, जो चीज़ें लगती हैं आपके लिए अच्छी हैं, दूसरों के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, उनके लिए भी अच्छे विचार रखिए। अंतःकरण शुद्धि बहुत ज़रूरी है आपको आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आपको बहुत ज़रूरी है अपने विचारों को चेंज करने की, बहुत ज़रूरी है अपने आचरण, अपने व्यवहार को चेंज करने की। वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो बिहेवियरल ट्रेट्स जब तक चेंज नहीं होंगे, कभी भी वो डोर ओपन नहीं होगा जिसमें से वो दिव्य ऊर्जा आप तक फ्लो करेगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी ब्लॉकेजेस वहीं से आती हैं। मन में ईर्ष्या, जलन, हिंसा, हीन भाव, क्रूरता, छल कपट, सारे गंदे विचार, दूसरों को हानि पहुंचाने के विचार, दूसरों के लिए बुरा सोचने के विचार वहीं से आते हैं। जो स्पिरिचुअल इंसान होगा वो ये समझेगा कि मैं दूसरे से इंटर रिलेटेड हूँ, दूसरे से इंटर कनेक्टेड हूँ, मैं अपनी आसपास की चीज़ों से इंटर रिलेटेड हूँ, इंटर कनेक्टेड हूँ। जितना मेरे लिए इवॉल्व होना, अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना इम्पॉर्टेंट है, दूसरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और दूसरा इंसान नहीं पहुंचा, तो उससे भी इस यूनिवर्स की सोल इम्पैक्ट होगी, क्योंकि हम में से हर कोई किसी ना किसी पर्पस के लिए यहाँ पे आया है, और अपने पर्पस को पहचानना जीवन का एक उद्देश्य है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है। और अगर मैं पहुंच गया, आप पहुंच गए और वो इंसान नहीं पहुंचा, तो उससे जो यूनिवर्स की सोल है वो नरिश नहीं होगी, वो एम्पावर नहीं होगी। और क्योंकि मैं और वो इंटर रिलेटेड हैं, वो और मैं इंटर कनेक्टेड हैं, इसलिए मेरी भी जो इवोल्यूशन है वो नहीं होगी, मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। इस तरह के विचार आएंगे, आपको गूढ़ रहस्य समझ आएंगे। आप फ्री होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, एकदम उच्चतम स्तर पर पहुँचना चाहते हैं। प्यार कीजिए लोगों से, दिल में कोई हेट्रेड, नेगेटिविटी, रिग्रेट्स, रिसेंटमेंट, हार्ड फीलिंग्स मत रखिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहुँचे और वो नहीं पहुँचे तो भी आप इम्पैक्टेड हो जाएंगे। आप नहीं पहुँचे, वो पहुँच गए, फिर भी दोनों इम्पैक्टेड होंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए बुद्धि का जागना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि से विवेक जागेगी, और जब विवेक आपका जाग जाएगा, फिर आप इतनी गहराई वाली चीज़ों को समझ पाएंगे। लोग कहते हैं मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉकेज कहाँ पर है, चीज़ें सुधर क्यों नहीं रही, यहाँ पे ब्लॉकेज है। और इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है नाम। नाम ही वो चीज़ है जो हृदय के सारे पीड़ा, सारे प्रॉब्लम्स, सारी फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, जो भी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, सबसे आपको बाहर निकाल के ले आएगी। इस हृदय को, इस पूरे अंतःकरण को पहले वो शुद्ध करेगा, पात्रता बढ़ाएगा आपकी, आपको डिजर्विंग बनाएगा। आपके अंदर से वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी आचरण, वो सारे जो कहीं ना कहीं व्यवहार के पैटर्न्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो सारे वो नलीफाई करेगा, उसे ज़ीरो करेगा। और फिर तब चलकर आपके अंदर वो पात्रता बनेगी रिसेप्शन की, वो रिसेप्टिव पावर तब आएगी उस ऊर्जा को संभालने की।
समझ रहे हैं आप? बहुत गहराई से समझने का विषय है। आप इस यूनिवर्स की सोल को एम्पावर करना चाहते हैं तो खुद सशक्त होइए और अपने आसपास लोगों को भी सशक्त होने में मजबूत कीजिए। खुद आध्यात्मिक जर्नी में चल रहे हैं, खुद अच्छी जीवन शैली जी रहे हैं, खुद अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार, अच्छे व्यवहार सीख रहे हैं तो दूसरों को भी सिखाइए, उन्हें भी बताइए, क्योंकि हम इंटर रिलेटेड हैं, हम इंटर कनेक्टेड हैं। और प्रेजेंट में फोकस करिए, नाम जप करिए, डट के नाम जप करिए, रम के नाम जप करिए, जिस अवस्था में है वहीं से नाम जप करिए, अधिक मात्रा में नाम जप करिए। साथ ही साथ अपने डेली कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करिए, दूसरों से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के प्रति अच्छे विचार रखिए, दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखिए, मन से अच्छा सोचिए और अपने डेली कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जर्व करिए। यहीं से इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, यहीं से वो रास्ते खुलेंगे। हर चीज़ को पाने की, चढ़ने की सीढ़ी होती है, ये पहली स्टेप है इसकी, यहीं से सारे रास्ते खुलेंगे। उम्मीद है आज की इस गहराई वाली जो टॉपिक थी, बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। अगर आप इसे समझ गए तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। और इसे डेली प्रैक्टिस करना है, हमेशा प्रैक्टिस करना है। यहीं से हृदय में निर्मलता आती है, सारे मैजिक्स होते हैं, यहीं से अनाहत खुलता है, दिव्य प्रेम का चक्र खुलता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, आयुर्वेद से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, इन्हें आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ जिन्हें इंटरेस्ट है, जिन्हें, या वो सारे लोग जो इन चीज़ों के बारे में और गहराई से जुड़कर काम करना चाहते हैं, हमारे चैनल पर मेंबरशिप ऑप्शन अवेलेबल है। आप चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन कर हमारे साथ डायरेक्टली चीज़ें सीख सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से अपने जीवन में काफ़ी सारे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जिससे आप बहुत ही एक कंट्रोल्ड वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।